हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। आज हम ऑल अबाउट डी वॉर्मिंग का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ये जो पार्ट है इसमें मैं आपको नेचुरल मेडिकेशंस, नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपके बर्ड के लिए। ये रेमेडीज़ आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके बर्ड को वर्म्स नहीं हुआ है। मतलब आप पहले से आपके बर्ड को ये सब खिलाओगे तो उनको वर्म्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे सारे बाकी के जो ऑल अबाउट डी वॉर्मिंग के जो मेरे पार्ट्स थे उसमें भी मैंने कहा है और अभी मैं वापस फिर से कह रही हूँ कि ये उन बर्ड्स को काम करता है जिनको कभी भी वर्म्स नहीं हुए हैं। ये उन बर्ड को काम नहीं करता है जिनको ऑलरेडी वर्म्स हुए हैं या होके उसका ट्रीटमेंट हुआ है। या ये रेमेडीज ऐसे हैं जो आप आपके बर्ड को खाने डेली बेसिस में दे सकते हो, बट जो मंथली बेसिस है जैसे कि 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का जो डिवॉर्मिंग का कोर्स होता है वो ऐसे बर्ड को कराना ज़रूरी है जिसको ऑलरेडी वर्म्स हो चुके हैं। तो इस वजह से मैं आपको फिर से एक बार ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो नेचुरल रेमेडीज़ है ये उन बर्ड्स को काम नहीं करेगा, सिर्फ उन बर्ड्स को काम करेगा जिसने ऑलरेडी जिसको कभी भी वर्म्स नहीं हुए हैं। तो मैं पहले वो चीज़ें बताऊंगी, वो रेमेडीज़ बताऊंगी जो ऑलरेडी आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, आपने ऑलरेडी ट्राई भी किया होगा, आपके बर्ड को दिया भी होगा। ऐसी 2-3 चीज़ें तो हम सभी को पता होती है मोस्टली। वो सारी चीज़ें फर्स्ट 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो आपको पता नहीं होगा कि बाकी के जो नेचुरल रेमेडीज़ क्या है वो भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड को कुकुरबिटा पेपो कहा जाता है। पम्पकिन का जो बीज है उसमें पैरासिटिक या वर्म्स को पैरालाइज करने की शक्ति होती है। जब एक बर्ड पम्पकिन सीड के बीज को खाता है, पम्पकिन सीड में एक ऐसा पदार्थ है, जब एक बर्ड पम्पकिन सीड खाता है और अगर उसके स्टमक में वर्म्स हो गए हैं या वर्म्स के अंडे हैं तो ये जो बीज है ये अंदर से उस एग्स को और उस वर्म को कमज़ोर करता है, पैरालाइज करता है। जब वो पैरालाइज हो जाता है उसमें ताकत नहीं रहती है बर्ड के अंदर ज़्यादा रहने की या ज़्यादा जिंदा रहने की। जब पैरालाइज होता है उसके बाद कुछ ही घंटों में वो वर्म मर जाता है। नेक्स्ट डे आपके बर्ड के पूप में वो बाहर आ जाता है। अभी आप आपके बर्ड को पम्पकिन सीड कैसे खिलाएं? पम्पकिन सीड आप उनके जो रोज़ का खाना है उसमें आप डायरेक्टली डाल सकते हो, पर अगर आपका बर्ड पम्पकिन सीड नहीं खा रहा है तो सेकंड ऑप्शन है आप पम्पकिन सीड को रोस्ट कीजिए। मतलब उसको जो रोस्ट करना होता है ड्राई रोस्ट कीजिए, उसके बाद उसे क्रश कीजिए या पाउडर फॉर्म बनाइए और वो जो खाना खाते हैं उस खाने में उसे मिक्स करके दीजिए। तो वो जब खाना खाएंगे ऑटोमेटिकली उनके खाने के द्वारा उनके पेट में जाएगा। ये आप रेगुलरली उन्हें दे सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार उन्हें आप पम्पकिन सीड खाने दे सकते हैं या तो फिर पम्पकिन रोस्ट किया हुआ उनके खाने में डाल के दे सकते हैं। ये भी प्रिवेंशन करता है आपके बर्ड को वर्म्स होने से। और अगर ऑलरेडी वर्म्स अंदर हो गए हैं पर उसके कोई आपको सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं, उसके कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं, आपका बर्ड एक्टिव है, सब पहले जैसे ही कर रहा है, पर ये पम्पकिन सीड खाने के बाद ऑटोमेटिकली अंदर से वो वर्म्स पैरालाइज हो जाएंगे। उसके वजह से बर्ड्स का वो जो वर्म अंदर वाला है वो मर जाएगा। नेक्स्ट है पपाया का सीड और कच्चा पपाया। अनराइपन पपाया मतलब जो कच्चा पपाया है वो डिवॉर्मिंग के लिए बेस्ट माना गया है। जो कच्चा पपाया होता है उसमें मेडिसिनल एजेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू राइपन पपाया। पपाया के फल को एंजाइमा पापिन कहा जाता है और पपाया के सीड को मतलब बीज को कारिसिन कहा जाता है। ये जो सब्सटेंस है ये वर्म्स को
बढ़ने से रोकती है और पैदा करने से रोकती है। अगर आपके बर्ड को ऐसे कोई भी सिम्टम्स है जिसमें उसे अंदर से वर्म्स हो रहे हैं, मतलब अब तक बाहर सिम्टम्स दिखाई नहीं दिया और अंदर से वर्म्स हो रहे हैं, तो ये जो सब्सटेंस है एंजाइमोपपिन जो कच्चा फल में होता है और कैरिसिन जो पपाया के सीड में होता है, ये दोनों पदार्थ जो वर्म्स है उनको बढ़ने से रोकती है, पैदा करने से रोकती है। तो पपाया सीड भी आप आपके बर्ड को दे सकते हैं। ये भी आप हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते एक बार आप पपाया सीड आपके बर्ड को दे सकते हैं। जो भी सीड्स होते हैं बर्ड्स आसानी से खाते हैं और एंजॉय करते हैं, तो पपाया का सीड भी वो आसानी से खाएंगे और उनको कच्चा पपाया खाने की भी आप आदत रखिए, क्योंकि उसमें भी डिवॉर्मिंग की शक्ति होती है। फिर तीसरा हमारा नेचुरल रेमेडी है नीम के पत्ते। आप सभी को तो पता है नीम एक बहुत ही औषधि चीज है, जो हमारे पौराणिक टाइम, जो मतलब हमारा जो हिस्टोरिकल टाइम है, तब से सालों से लोग नीम को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के प्रॉपर्टीज होते हैं। नीम बहुत ही इफेक्टिव है वर्म्स को या पैरासिटिक को मारने में, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उसका जो बिटरनेस है, उसका जो कड़वाहट है, उससे ही वो वर्म्स मर जाते हैं। मलेशिया में नीम के पेड़ को अजारिक्ता इंडिका कहा जाता है, जिसका मतलब है हीलिंग ट्री। हीलिंग ट्री का मतलब है जो हमें हील करती है, हमें अंदर से ठीक करती है। तो मलेशिया में इसका बहुत यूज़ किया जाता है, मलेशिया में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब आप आपके बर्ड को नीम के पत्ते कैसे खिलाओगे? आप उनको डायरेक्टली पत्ता खिलाने दे सकते हो, या तो फिर नीम का जो ये रहता है डाली, आप डाली को भी उनको दे सकते हो। टॉय की तरह उसके साथ खेलेंगे और उनको जो अंदर से औषधि मिलना चाहिए वो औषध भी उनको मिलेगा नीम के द्वारा। तो रियो को तो बहुत नींद आ रहा था, इसलिए मैंने अब रियो को सुला दिया है। मैं नॉर्मली रियो को 8 बजे सुला देती हूँ और वो सुबह 8 साढ़े 8 को उठता है। तो मैं वीडियो बनाने से पहले रियो को ऑलरेडी उसका डिनर दे दिया था, तो डिनर देने के बाद मैं वीडियो बना रही थी। मैं नॉर्मली वैसे ही करती हूँ, नहीं तो वो बीच में ही सो जाता है बिना खाए। मैं वैसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो पूरी तरह से खा पी कर सोए। तो वो फिलहाल तो सो गया है, तो मैं अपना वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अभी रियो इस वीडियो में नहीं रहेगा। तो फोर्थ जो चीज़ है, जो नेचुरल रेमेडी है, जो आपके बर्ड को काम आ सकती है, जो चौथा है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी आप जानते हो, उसको इंग्लिश में बैजिल कहा जाता है। तुलसी के पत्ते, तुलसी की डाली, तुलसी का बीज, सभी बहुत अच्छा है, डिवॉर्मिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तुलसी के पत्तों को आप डायरेक्टली उनको खाने दे सकते हैं। अगर आपका बर्ड खाना चाहता है तो वो खा सकता है, अगर नहीं खा रहा है तो आप उसको बॉईल करके दे सकते हैं। पत्तों को पानी में बॉईल करके दे सकते हैं और वो पानी उनको पीने दे सकते हैं। उसी तरह से जो बीज है तुलसी के पत्तों का बीज, तुलसी का जो बीज होता है, वो बीज को भी आप पानी में उबाल कर वो पानी उनको पीने दे सकते हैं। वो भी उतना ही इफेक्टिव रहेगा जितना कि वो कच्चा खा रहे हैं। प्लस अगर आप उनको ये जो तुलसी का जो डाली होती है, ब्रांच होता है, वो उसको अगर आप चबाने दोगे, आपके बर्ड को उसके साथ खेलने दोगे, तो वो जब उसे काटेगा, चबाएगा, च्यू करेगा, तो उसका जो जूसेस उनके पेट में जाएगा, वो भी उनके लिए बहुत इफेक्टिव है डिवॉर्मिंग के लिए। ये स्पेशली टेप वर्म पर काम करता है। ये जो तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पत्ता है, ये टेप वर्म पे काम करता है और सबसे ज़्यादा बर्ड्स में टेप वर्म ही होता है। टेप वर्म बहुत चीज़ों के वजह से होता है, स्पेशली वेजिटेबल्स अच्छे से नहीं धोने की वजह से या फ्रूट्स अच्छे से ना धोए तो टेप वर्म होता है। तो ये जो तुलसी का पत्ता है, तुलसी की बीज है और तुलसी की डाली, ये तीनों टेप वर्म के लिए बहुत असरदार है और डिवॉर्मिंग में काम करता है।
फिर जो पांचवी चीज है, जो फिफ्थ चीज है, वो है पोमोग्रेनेट, जिसे हिंदी में अनार कहा जाता है। अनार रेगुलरली अपने बर्ड को देने से वर्म्स का जो अटैक होता है उससे बर्ड को प्रिवेंशन मिलता है। पोमोग्रेनेट का जो बार्क होता है, मतलब जो डाली होती है, वो भी एंटी वर्म का काम करती है। अगर आपके घर में पोमोग्रेनेट का पेड़ है तो आप उसकी डाली हर हफ्ते थोड़ी सी काट कर उसे पानी में उबालिए, और उबालने के बाद उसका जो पानी बनता है, मतलब उसका जो बॉईल होने के बाद जो वाटर निकलता है, वो वाटर ठंडा करके आप आपके बर्ड को पीने दे सकते हैं। ये एंटी वर्म का काम करती है। पोमोग्रेनेट्स के बार्क में उतना ताकत है, उतनी पावरफुल चीज़ है कि वर्म होने से, वर्म के अटैक होने से वो प्रिवेंट करता है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कैरेट, गाजर, जिसे गाजर कहा जाता है। ये भी उतना ही पावरफुल है। ये एक वेजिटेबल है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू है और बहुत विटामिन्स है आपके बर्ड के लिए। साथ ही साथ ये डीवॉर्मिंग का काम भी करती है। अगर आप आपके बर्ड को रेगुलरली कैरेट खिलाते हैं तो ये भी उनको डीवॉर्मिंग में मदद करता है। कैरेट में वो ताकत होता है कि अंदर से वो आपके बर्ड को हीलिंग देती है या क्योरिंग करती है। जो वर्म्स होते हैं वो वर्म्स को बढ़ने से रोकती है और आपके बर्ड को प्रिवेंट करती है। तो कैरेट भी रेगुलरली आप आपके बर्ड के डाइट में ऐड कर सकते हैं।